नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल त्रिवेदी ज्ञान वर्ल्ड में। आज का टॉपिक हमारा है हमारा सौरमंडल। और इससे पहले मैं टॉपिक शुरू करूं उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इसके एंड में हमने 10 क्वेश्चंस हमारे सौरमंडल से रिलेटिव ही रखे हुए हैं। और उसके बाद अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, जिससे कि उन सबको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सूर्य के चारों ओर अंडाकार मार्ग के सहारे परिक्रमा करने वाले ग्रहों, उपग्रहों, पुच्छल तारों, उल्काओं तथा क्षुद्र ग्रहों के सम्मिलित समूह को क्या कहते हैं? सौरमंडल कहते हैं। ये यहाँ पे सौरमंडल लिखा हुआ है। सौरमंडल का मतलब ये हो गया है कि सूर्य के चारों तरफ जितने भी ऑब्जेक्ट परिक्रमा कर रहे हैं, उसके चारों तरफ घूम रहे हैं, वो सारे सौरमंडल में आते हैं। उन सबको मिला करके पूरा सौरमंडल बनता है, यानी कि एक मंडल सब कुंडली की तरह उसके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। सौरमंडल के केंद्र में क्या है? सूर्य है, इसीलिए इसका नाम सौरमंडल है। क्योंकि सौरमंडल में जितने भी ग्रह, उपग्रह, उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह जितने भी हैं, इन सब के मध्य में क्या है? सूर्य है। हमारी सर्पाकार मंदाकिनी जिसे मिल्की वे कहते हैं, के 10 अरब तारों में सूर्य एक तारा है। ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान सुनना। मिल्की वे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था। मिल्की वे हमारी सर्पाकार मंदाकिनी, ये सर्पाकार मीन्स क्या है? सर्प के आकार की है। सर्पाकार मंदाकिनी जिसे मिल्की वे कहा जाता है कि 100 अरब तारों में सूर्य एक तारा है। यह पृथ्वी के सबसे निकट का तारा है, जिसकी पृथ्वी से दूरी लगभग 14.98 करोड़ किलोमीटर है। इसके साथ ही आगे बढ़ेंगे। सूर्य के संगठन में 71% हाइड्रोजन, 26.5% हीलियम। सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ही ग्रह एवं अन्य आकाशीय पिंड की परिक्रमा करते हैं। सूर्य के अंदर क्या है? गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। और ये गुरुत्वाकर्षण शक्ति ये लगभग सभी ग्रहों और तारों के बीच में होती है, जिससे कि वो अंतरिक्ष में एक दूसरे की परिक्रमा करते हैं, एक दूसरे के कक्ष में घूमते हैं। जैसे अगर मैं पृथ्वी की बात करूं तो पृथ्वी सूर्य के कक्ष में घूमती है, ठीक है, और सूर्य जो है, पृथ्वी सूर्य के कक्ष में घूमती है और चंद्रमा पृथ्वी के कक्ष में घूमता है। कारण क्या है? कि सूर्य के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल है, इसीलिए पृथ्वी उसके चारों तरफ घूम रही है, और पृथ्वी के अंदर भी गुरुत्वाकर्षण बल है, इसीलिए चंद्रमा उसके चारों तरफ घूम रहा है। और गुरुत्वाकर्षण बल की पहचान आपको पता है, आपने सिद्धांत पढ़े भी होंगे कि बॉल को जब ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे आकर के गिरती है, यानी कि पृथ्वी अपनी तरफ आकर्षित करती तभी बॉल नीचे गिरती है करके। तो सब में नहीं, सभी आकाशीय पिंडों में गुरुत्वाकर्षण नहीं है, लेकिन पृथ्वी में, सूर्य में और ग्रहों में भी कुछ में है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को सूर्य किरीट कहते हैं, कोरोना कहते हैं। आपने कोरोना नाम इससे पहले सुना कि नहीं सुना मुझे नहीं पता है, लेकिन बहुत से लोग कोरोना को आज भी एक वायरस के तौर पे जानते हैं। लेकिन जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि कोरोना, सूर्य का ये जो छल्लानुमा भाग आप देख रहे हैं, जो सूर्य ग्रहण के समय बनता है, देखिए ये जो छल्लानुमा भाग, इसके ठीक किनारे पे सूर्य का जितना गोल गोल आपको दिखाई दे रहा है, और ये इसके किनारे किनारे जो रोशनी आपको दिख रही है, ये क्या है? सूर्य किरीट है। इसको इंग्लिश में कहते हैं कोरोना। कोरोना सूर्य का मुकुट भी कहा जाता है, और यह एक्सरे उत्सर्जित करता है। एक्सरे, इसीलिए कहते हैं ना, सूर्य ग्रहण के समय कोई काम नहीं करना चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए, उसको देखना नहीं चाहिए, आंखें अंधी हो जाएंगी। तो उससे बचाव क्यों किया जाता है? क्योंकि जब सूर्य ग्रहण हो रहा होता है तो उस समय एक्सरे उत्सर्जित होती हैं, और ये एक्सरे वही एक्सरे हैं जो आपकी अल्ट्रासाउंड मशीन में होती हैं, जो आपके अंदर जो हड्डियां हैं उनको जांचती हैं कि टूटी हैं, कि फ्रैक्चर ही हुआ है, कि क्या हुआ है। वही एक्सरे में बात कर रहा हूँ। तो सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के जो कोरोना से जो रोशनी निकलती है, जो तरंगें निकलती हैं, वो एक्सरे होती हैं। सूर्य से उत्सर्जित होने वाले हाइड्रोजन की लपटें सौर ज्वालाएं कहलाती हैं, यह प्रोमिनेंस कहलाती हैं। ठीक है, सूर्य के पश्चात पृथ्वी का दूसरा सर्वाधिक निकट का तारा कौन सा है? प्रॉक्सिमा। अब यहाँ पर आप
सोच रहे होंगे कि ये क्या बात है। मैं आपको बता दूं कि सबसे निकट का तारा सूर्य है, ठीक है। और अगर हम बात करें सौरमंडल की, तो दूसरा सबसे निकट का तारा कौन सा है, वह है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। कुछ किताबों में ये भी लिखा हुआ होता है कि सूर्य से सबसे निकट तारा कौन सा है, और कुछ किताबों में यह है कि सूर्य के बाद पृथ्वी का दूसरा निकट का तारा कौन सा है। तो आप यहाँ पर कॉमनली ध्यान रखना, इसका नाम है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ये यहाँ पे नाम दिया हुआ है। जब यह उत्सर्जित पदार्थ वायुमंडल में काफ़ी दूर तक प्रवेश कर जाता है तो सौर आंधी आती है। देखिए यहाँ पर हमने बात की थी हाइड्रोजन की लपटें, जो सौर ज्वालाएं हैं, ठीक है। और अगर ये सौर ज्वालाएं जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती हैं, ये सौर ज्वालाएं जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती हैं तो क्या होता है, तो आपका सौर आंधी आती है। सौर आंधी जिसको सोलर फ्लेयर्स बोलते हैं, सोलर फ्लेयर्स बोलते हैं, ठीक है। आगे अगला नंबर है सूर्य ग्रहण के समय बड़ी मात्रा में पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरणें उत्पन्न होती हैं, और ये पराबैंगनी किरणें वही हैं जिनका अवशोषण ओजोन गैस करती है। ये पराबैंगनी किरणें, इनके बारे में आपको बता दूं कि ओजोन गैस इनको अवशोषित कर लेती हैं, इनको पृथ्वी पर आने से रोकती हैं, बहुत ही कम मात्रा में ये पृथ्वी तक पहुंचती हैं। और आपने सुना होगा कि इस समय वायुमंडल में जो प्रदूषण बढ़ रहा है वो प्रदूषण अत्यंत चिंताजनक है। उसकी चिंता का सबसे बड़ा कारण ये है कि वायुमंडल में उपस्थित ओजोन गैस, ये ओजोन गैस की एक लेयर है, यह पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है और इस लेयर को अब नुकसान पहुंच रहा है। ये लेयर जो है, इस लेयर को नुकसान पहुंच रहा है। वैज्ञानिक ये मानते हैं कि अगर ओजोन लेयर को अगर नुकसान होना बंद नहीं हुआ या अधिक नुकसान हुआ तो आने वाले समय में लोग, ये जो पराबैंगनी किरणें हैं ये सीधी पृथ्वी पर आएंगी और लोग क्या है, त्वचा के कैंसर से परेशान होंगे, त्वचा के कैंसर से परेशान होंगे। अब आगे इससे संबंधित हम कुछ क्वेश्चंस को लेके आए हैं, आइए उन पर हम डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, बिग बैंग थ्योरी निम्नलिखित में से किसके उद्भव की व्याख्या करती है। सीधा सा आंसर हमने आपको बताया था, ऑप्शन सी ब्रह्मांड। यहाँ पे मैं पेन ले लेता हूँ, ब्रह्मांड। आगे दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है, ये होता है आपका 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। सूर्य के चमकीले भाग को क्या कहते हैं। सूर्य का जो सबसे चमकीला भाग है उसको क्या कहते हैं, क्रोमोस्फियर, फोटोस्फियर, ट्रोपोस्फियर या कोरोना। इसका ऑप्शन बी ठीक होगा, फोटोस्फियर, ऑप्शन बी फोटोस्फियर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था एक लाइन में, हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा है ऑप्शन नंबर बी, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। क्वेश्चन नंबर 5, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, ये आप यहाँ पर देखेंगे, ये ग्रह है बुध, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 6, भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो है वृष्टि है, यानी कि वर्षा। भारत कहते हैं ना कि भारत की जो जितनी भी खेती है, जितनी भी फसल है, वो सब जलवायु पर डिपेंड है, ठीक है, यानी कि वर्षा पर डिपेंड है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, तारे का वर्ण किसका सूचक है। तारे का वर्ण किसका सूचक है, ये मैं आपको सही से बता दूं। वर्ण यहाँ पे पूछा है, वर्ण किसका सूचक है, तो आप किसी भी तारे की पहचान कैसे करते हैं, उसकी चमक के आधार पे, और चमक जो होती है वो किस वजह से होती है, उसके ताप के आधार पर, ठीक है। तो जिस तारे में जितना अधिक ताप होगा उसमें चमक उतनी ही अधिक होगी, और उस ताप के कारण ही उस तारे का कलर भी डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। चलिए हम आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे पहुँचते हैं। ब्रह्मांड के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है।
ब्रह्मांड के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए कॉस्मोलॉजी, ऑप्शन बी एस्ट्रोलॉजी, ऑप्शन सी जूलॉजी, ऑप्शन डी सीस्मोलॉजी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा आपको, कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 9 को देखते हैं। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? ठीक है, टाइटन, ये टाइटन आप जहाज मत समझ लेना जो पानी में डूब गया था। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? ऑप्शन ए मंगल ग्रह, ऑप्शन बी बृहस्पति ग्रह, ऑप्शन सी शुक्र ग्रह, ऑप्शन डी शनि ग्रह। तो यहाँ पर हम बात करें ऑप्शन डी की, शनि ग्रह। ठीक है, अगला और लास्ट क्वेश्चन, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? ये आपके सामने क्वेश्चन है, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी मंगल, ऑप्शन डी चंद्रमा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी ठीक होगा, शुक्र। और इसी के साथ आज का मेरा वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।